एपिसोड की शुरुआत जॉयस और उसके साथियों से होती है, जो डेरेक को यह समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वे कोई बच्चों का अपहरण करने वाले लोग नहीं हैं। डेरेक अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता, लेकिन तभी हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब अचानक एक डेमोगॉर्गन सामने आ जाता है। स्टीव और बाकी लोग तुरंत ट्रक लेकर उस पर हमला करते हैं और उसे जोरदार टक्कर मार देते हैं। डेमोगॉर्गन लड़खड़ाता है और फिर सीधे अपसाइड डाउन के पोर्टल में चला जाता है। स्टीव को लगता है कि अगर वे उसका पीछा करें तो शायद कोई जरूरी सुराग मिल सके। थोड़ी बहस और सोच विचार के बाद सब इस बेहद जोखिम भरे प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपनी गाड़ी सीधे पोर्टल के अंदर ले जाते हैं। जैसे जैसे सिग्नल तेज होता जाता है, गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ती जाती है, लेकिन अचानक वे लोग एक विशाल दीवार से जा टकराते हैं। इसी दौरान विल को होश आता है। पहले वह डेमोगॉर्गन से जुड़ा हुआ होता है और इसी कनेक्शन की वजह से वह देख पाता है कि कई बच्चों को एक अजीब से केंद्रीय ढांचे में कैद किया गया है, जहां उनके चेहरों पर मास्क लगे हुए हैं। सीजन 2 की तरह विल फिर से पेंटिंग करना शुरू करता है, लेकिन इस बार छोटे कागजों पर नहीं, बल्कि खलिहान की दीवार पर एक बड़ी चित्रकला बना देता है। रॉबिन को एहसास होता है कि यह पेंटिंग कोई साधारण चित्र नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। वेकना का सिग्नल पहले कभी इतना शक्तिशाली नहीं रहा। विल की बनाई हुई तस्वीरों से धीरे धीरे वेकना की योजना के टुकड़े समझ में आने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि हॉली भी उन बच्चों में शामिल है जो एक केंद्रीय स्पायर से जुड़े हुए हैं। वेकना को अपनी योजना पूरी करने के लिए कुल 12 बच्चों की जरूरत है। दूसरी ओर सेना को भी अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। प्राथमिक स्कूल के सभी बच्चों को इकट्ठा करके कड़ी सुरक्षा वाले सैन्य बैरक में ले जाया जाता है। डॉक्टर के को लगता है कि इसके पीछे वेकना नहीं बल्कि 11 हो सकती है। ग्रुप फैसला करता है कि पहले अंदर जाकर जगह की रेकी की जाए, फिर नीचे से सुरंग खोदकर बच्चों को बाहर निकाला जाए। इस मिशन के लिए डेरेक को जासूस बनाया जाता है। इस बीच मैक्स और हॉली का दृश्य सामने आता है। मैक्स हॉली को बताती है कि उसने नोट सिर्फ इसीलिए लिखा था ताकि वह उसे बाहर ला सके। वह हॉली को एक चट्टानी इलाके में ले जाती है, जहां से एक बेहद तंग रास्ता अंदर जाता है। उस रास्ते से निकलने पर एक विशाल गुफा प्रणाली खुल जाती है, जहां मैक्स छिप कर रह रही होती है। मैक्स समझाती है कि यह जगह है क्रील हाउस और जंगल, ये सब वेकना की यादों का हिस्सा है। यह एक तरह की मानसिक जेल है जहां से निकलना बेहद मुश्किल है। मैक्स बताती है कि वेकना का श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। हर नया शिकार एक नया गेट खोल देता है। जब वेकना ने मैक्स को पकड़ा था, तब आखिरी गेट खुला और हॉकिंस 2 हिस्सों में बंट गया। मैक्स कुछ पलों के लिए मर चुकी थी, लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसे वेकना की यादों के अंदर खींच लिया। असली दुनिया में वह कोमा में है, इसलिए वह वेकना के दिमाग में बस एक दर्शक की तरह भटक रही होती है। मैक्स बाहर निकलने के बेहद करीब पहुंच जाती है और अस्पताल में लुकास को भी देख लेती है, लेकिन तभी संगीत बंद हो जाता है और सब कुछ फिर से पीछे चला जाता है। वेकना से सामना होने के बाद पोर्टल बंद हो जाता है। भागते भागते मैक्स इस गुफा तक पहुंचती है, जहां किसी अज्ञात कारण से वेकना आने से डरता है। इसी जगह को मैक्स अपना घर बना लेती है। उसके पास हॉली को बचाने की योजना होती है, लेकिन इसके लिए हॉली को फिर से वेकना के पास लौटना होगा। अपसाइड डाउन में ही 11 और हॉपर सैन्य अड्डे के पास पहुंचते हैं। स्टीव का ग्रुप रेडियो पर बताता है कि वे रोएन कब्रिस्तान चर्च में हैं और उन्हें 11 की मदद चाहिए, लेकिन हॉपर और 11 का मिशन कुछ और ही होता है। डस्टिन एक अहम बात समझता है। हॉकिंस के चारों ओर बना विशाल घेरा, जिसके चारों तरफ मांस जैसी दीवार है, उसका केंद्र हॉकिंस लैब है। यह खोज सबको एक नई दिशा देती है। हॉकिंस में डेरेक एक लंच बॉक्स के जरिए वॉकी टॉकी छुपाकर बैरक के अंदर पहुंच जाता है। वह उन बच्चों को इकट्ठा करता है जिन्होंने हेनरी को देखा होता है। नीचे सुरंगों के रास्ते माइक, विल, जॉयस और लुकास अंदर घुसते हैं। बाथरूम से बच्चों को बाहर निकालने का काम शुरू होता है, लेकिन अचानक एक पाइप फट जाता है और हर तरफ पानी फैल जाता है। इसी अफरातफरी में सैनिकों को शक हो जाता है। कई बच्चे बच निकलते हैं,
लेकिन डेरेक, विल, माइक और जॉयस पकड़ लिए जाते हैं। लुकास सुरंगों में फंस जाता है। विल को वेकना की मौजूदगी महसूस होती है और वह मुश्किल से कह पाता है वे आ गए हैं। अचानक जमीन फट जाती है और कई डेमोगॉर्गन बाहर निकल आते हैं। चारों ओर तबाही मच जाती है। विल को दौरे पड़ने लगते हैं। लुकास नीचे फंसा होता है और मरे व रॉबिन किसी तरह ट्रक से जान बचाकर भागते हैं। अपसाइड डाउन में 11 सैन्य परिसर में घुस जाती है, लेकिन अलार्म बज जाता है। डॉक्टर के सामने आ जाती है। हॉपर को एक विशाल टेंटेकल पकड़ लेता है और तापमान कम करके उसे डराया जाता है। 11 के पास उसकी शक्तियां नहीं होती, फिर भी वह डॉक्टर के को घायल कर देती है। हॉपर के पास एक विस्फोटक वेस्ट होता है जो दोनों को बचा लेता है। एक गुप्त वॉल्ट के अंदर 11 को नंबर 8 मिलती है, वही लड़की जो पहले बच गई थी। एपिसोड के आखिरी पलों में वेकना खुद हॉकिंस पहुंच जाता है। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वह विल को पकड़कर अपनी योजना बताता है और बच्चों को अपसाइड डाउन भिजवा देता है। लेकिन रॉबिन की बातें और माइक के साथ बीती यादें विल के दिमाग में गूंजने लगती हैं। इन्हीं यादों से विल के अंदर एक नई ताकत जाग जाती है। उसे 11 जैसी शक्तियां मिल जाती हैं। वह डेमोगॉर्गन को रोक देता है और आखिरी जंग के लिए खुद को तैयार कर लेता है। यहीं पर एपिसोड का अंत होता है। अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।